सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली के बजट से अक़लियतों में मायूसी। माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट को 33 करोड़ से घटाकर किया गया 19 करोड़। कांग्रेस ने कहा बजट के जरिए दिल्ली वालों को किया गया है गुमराह। मौलाना अरशद मदनी ग्रुप जमीयत उलमा हिंद के सदर चुने गए। अरशद मदनी जमीयत की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया गया फैसला। गरीब तुलबा के लिए स्कॉलरशिप की रकम 50 लाख बढ़ाकर की गई 1 करोड़। कानपुर में जहेज के खिलाफ बेदारी मुहिम का आगाज। शहर काजी, मुफ्ती और मुस्लिम तंजीम की मीटिंग में पैनल बनाने का फैसला। जहेज के लेन देन की मालूमात होने पर शहर काजी नहीं पढ़ाएंगे निकाह। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने आसिफ सेठ को हजरत टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट कमेटी का नामजद किया नायब चेयरमैन। पहली मर्तबा बीजेपी का नुमाइंदा हुकूमत के इस इदारे के लिए हुआ मुंतखब। मुंबई की सोहा मुअज्जम की है बेमिसाल कामयाबी। सोहा ने कुरान हिफ्ज करने के साथ साथ होम साइंस में किया टॉप। कहा असरी तालीम के साथ दीनी तालीम भी जरूरी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे पहले वो हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता था। मिलिटेंट की शिनाख्त अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा के तौर पर हुई है। आपको बता दें झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई। जम्मू कश्मीर के तुजर सोपोर इलाके में एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे पहले वो हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता था। मिलिटेंट की शिनाख्त अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर सोपोर के तुजर इलाके में एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई और इस झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ। मिलिटेंट की शिनाख्त अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा के तौर पर हुई है। साथ ही आपको बता दें इससे पहले वो हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये एक बड़ी कामयाबी है ऐसा बयान दिया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हुकूमत के बजट से अक़लियतों को मायूसी हुई है। माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट को 33 करोड़ से घटाकर 19 करोड़ कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के वजीर खजाना और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली असेंबली में साल 2021-22 के लिए बजट पेश किया। कोरोना वबा के लिए फ्री वैक्सीनेशन, खवातीन के लिए 100 खास मोहल्ला क्लिनिक, सैनिक स्कूल, वर्चुअल मॉडल स्कूल से लेकर कई तरह के बड़े ऐलानात किए गए। दिल्ली में आलूदगी को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक बसों के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की भी बात कही गई, लेकिन अक़लियतों के बजट में कटौती की गई। पिछले साल के 33 करोड़ के बजट को घटाकर 19 करोड़ कर दिया गया, जिस पर अक़लियती तंजीमों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री साहब अमल के नाम पर जीरो। हमने तो ये देखा है इनका तीसरा टर्म चल रहा है कि ऐलान के बाद ऐलान ये करते रहते हैं और पूरा एक बहुत बड़ी रकम अपने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च करते हैं, यानी इनके ऐलानों का एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए खर्च करते हैं। 33 करोड़ का बजट जो माइनॉरिटी के लिए था, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है और भी बहुत सारे मजहब के लोग हैं, 33 करोड़ रुपए के माइनॉरिटी के बजट को घटा करके 19 करोड़ का कर दिया गया। क्या दुश्मनी है साहब आपकी माइनॉरिटी से? क्यों आपके पास में इस तरह की चीजें आप ये करते हैं? आपने बताइए बजट में कितने स्कूल्स या कॉलेजेस या मेडिकल सेंटर्स या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छे हॉस्पिटल्स कितने मुस्लिम इलाकों में खोलने के लिए आपने प्रावधान किया है? जीरो। ये इनका प्यार है माइनॉरिटीज के लिए, जिसके वोट इनको अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा मिलते हैं। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की सालाना 37 करोड़ की ग्रांट में कोई कमी नहीं की है। इसी तरह दिल्ली उर्दू एकेडमी के बजट
15 करोड़ 50 लाख में भी कोई कमी नहीं की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी पब्लिसिटी बजट को बढ़ा दिया है। 356 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 466 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये बजट सिर्फ ऐलान है और इस बजट के जरिए दिल्ली वालों को गुमराह किया गया है। मैं सीधे तौर पे पूछना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके की कोरोना काल के अंदर जो मजदूर तबका है वो त्राही त्राही कर रहा है महंगाई की वजह से, पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ते हुए, क्या इन्होंने दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की कि वो जो दिल्ली सरकार इसके ऊपर टैक्स लगाती है, वेट लगाती है डीजल और पेट्रोल के ऊपर, उसको कम करने जाएगी ताकि सीधे तौर पे महंगाई दिल्ली के लोगों के लिए कम से कम हो जाए। जो जिस तरीके से इन्होंने ये घोषणा की कि हम फ्री इंजेक्शन वैक्सीन यहाँ पे लोगों को देंगे, दिल्ली के लोगों को, अरे ये तो कौन सा आप तीर मार रहे हैं? ये तो बाहर से WHO से पैसा मिल रहा है, भारत सरकार से पैसा मिल रहा है और बहुत सारी एजेंसीज पैसा दे रही हैं, वो आपने यहाँ पर करने, तो आप अपने पास से तो कुछ नहीं कर रहे। 28-27 साल के बाद पहली बार 34% जो अनुमानित एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता था बजट में, उसको घटाकर 24% कराए। यानी कि ये बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की मंशा है कि दिल्ली देश की राजधानी होने का एक जो सिंबल है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है कोई भी इस तरह का ना हो जिससे दिल्ली के वालों को सहूलियत मिल सके। दिल्ली सरकार के इस देशभक्ति बजट में कई नई स्कीमों का ऐलान किया गया है। फ्री वैक्सीनेशन की बात हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक खवातीन के लिए अलग से बनाए जाने की बात हो या फिर अलग अलग जगहों पर 500 तिरंगे झंडे लगाने की बात हो, कई स्कीमें हैं, लेकिन जहां तक अक़लियतों की बात है तो उनके बजट में कमी की गई है। उनका बजट 33 करोड़ से घटाकर 19 करोड़ कर दिया गया है, जिससे अक़लियतों को कुछ मायूसी जरूर हुई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद से मुतल्लिक़ मुतनाज़ा कानून असेंबली में मंजूर किया गया। इस कानून के तहत ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने वालों को सज़ा हो सकती है। लव जिहाद से मुतल्लिक़ मुतनाज़ा कानून पर मुस्लिम तंजीमों में बेचैनी पाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि यह कानून गैर दस्तूरी है। अगर यूपी और MP हुकूमत के पास लव जिहाद से मुतल्लिक़ कोई डेटा है तो उसे पेश करें। उन्होंने कहा कि BJP सियासी रोटी सेकने के लिए ये सब कुछ कर रही है क्योंकि उनके पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि वो ऐसे मुतनाज़ा कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे। बात यह है कि हमारे समाज में ऐसी कोई बातें नहीं हैं कि मुस्लिम लड़की हो और गैर मुस्लिम लड़का हो, रोज़ाना कोई शादियां हो रही हों, या गैर मुस्लिम लड़की है और मुस्लिम लड़का हो, रोज़ाना ऐसी शादियां हो रही हैं। ऐसी कोई बात हमारे समाज में मौजूद नहीं है। अगर ये बात मौजूद है तो कोई हुकूमत अपना डाटा पेश करे। तो ये कोई जहाद लफ्ज़ का इस्तेमाल भी इसमें बहुत गलत है। इसका ताल्लुक़ जहाद से क्या ताल्लुक़ है? जहाद तो एक बहुत मुक़द्दस लफ्ज़ है और मोहब्बत भी बहुत मुक़द्दस लफ्ज़ है। लेकिन ये जो हमारे हुकूमतें, यूपी की गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये जो क़ानून साजी की है, ये मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमें देखना होगा कि जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं उन तमाम ने इस बात को नकारा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लव जिहाद का केस अभी तक कन्विक्ट नहीं हो पाया, जिसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी इसका एक सवाल के जवाब दिया था कि अभी तक इस तरह का कोई केस नहीं आया। जब आप पार्लियामेंट में और आपकी एजेंसीज इस बात को कह रही हैं कि ऐसा कोई मामला कन्विक्ट नहीं हो पाया, तो फिर लव जिहाद जैसा कानून लाने की ज़रूरत क्या है? दूसरे, अगर हम इसको इस्लामिक नज़रिए से देखें, इस्लाम में निकाह से पहले लड़की और लड़के का मिलना, रिलेशनशिप में रहना, दोस्ती करना, ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं। तो फिर उसको लव जिहाद से क्यों जोड़ना? मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये इस तरह की इस्तिलाह घड़ी है वो लोग इस्लाम से वाकिफ़ नहीं हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत में हाल ही में लव जिहाद के नाम से जो कानून मंजूर किया है वो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि वो असंवैधानिक भी है, गैर दस्तूरी भी है।
देखिए, हमारा संविधान हर बालिग शख्स को ये इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी शादी कर सकता है। वो चाहे किसी धर्म के किसी दूसरे धर्म में शादी करे, दूसरी कास्ट में शादी करे, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो लव जिहाद के नाम पे कानून लाया गया है, उससे ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है जैसा इस मुल्क में कोई कैंपेन चल रही है, कोई मुहिम चल रही है मुसलमानों की तरफ से कि वो यहाँ की गैर मुस्लिम या मुसलमान लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी कर रहे हैं। अगर हुकूमत के पास में अगर कोई सर्वे रिपोर्ट है और वो ये बताए, मध्य प्रदेश की हुकूमत बताए, यूपी की हुकूमत बताए कि कितने ऐसे केसेस आए हैं उनके यहाँ पर जिसमें इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। अगर ऐसी कोई मुहिम नहीं है तो इक्का दुक्का वाक़यात को बुनियाद बनाकर उसको जनरलाइज करके कोई कानून बनाना बिल्कुल गलत है। और ये बीजेपी हुकूमत जो है वो असल में मुल्क में ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान लड़के एक कैंपेन चला रहे हैं और गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने हर जिले में गौशाला कायम करने का ऐलान किया है। रियासत के नए बजट में इस बात का ऐलान किया गया है। वजीर मवेशी पालन प्रभु चौहान ने कहा कि हुकूमत गाय बैल को कसाई खाना भेजना नहीं चाहती, गाय के पेशाब और गोबर को फरोख्त करते हुए रोजगार के मौके पैदा करेगी। हुकूमत के इस इक़दाम पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर सलीम अहमद ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक में अपना खुफिया एजेंडा नाफिज कर रही है। जिले को एक गौशाला, हमारा गौ संपत्ति उड़ने के लिए एक गौशाला को हमको डिमांड मंजूर हुआ है और इधर हेसरकट्टा में ब्रह्मंड पशु मेला के लिए 100 एकड़ जगह में हम पीपी मॉडल पे बनाएंगे। ये हमें बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में हमारी गौ माता ये कसाई करना नहीं जाएगी, इसी गारंटी हमें भी आई है। इसलिए सभी तालुके स्तर पर, जिला के स्तर पर अच्छा काम करके गौ माता का रक्षण करेंगे। ये गवर्नमेंट जो है, यू कैन से दिस गवर्नमेंट इज एंटी माइनॉरिटीज। इनके एक्शंस दिखाते हैं कि ये एंटी माइनॉरिटी। 2,46,000 का जो बजट उन्होंने दिखाया है, इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया इस बार सेक्टर वाइज। तो इसमें जिस तरह दिखा रहे हैं शो कर उस तरह है नहीं है। ऑलरेडी हमारे लीडर ऑपोजिशन और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा कि ये बोगस बजट है, बिल्कुल है, बजट में कोई दम नहीं है, इसमें कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन जफर फारूकी के खिलाफ अलामा ज़मीर नकवी ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जफर फारूकी का चेयरमैन के लिए इंतखाब असूलों और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है। अलामा ज़मीर नकवी ने दावा किया है कि जफर फारूकी के खिलाफ वक्फ इमलाक की खुदबुर्द और दीगर बदनवानियों के सबूत मौजूद है। PIL के अनुसार आज उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इलेक्शन संपन्न हुआ, जिसमें सारे मापदंडों का उल्लंघन करते हुए जुफर अहमद फारूकी को 6 वोटों से अध्यक्ष चुना गया और इसमें घोर नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। चुनाव यानी चयनित करके सदस्य नामित किया गया और अब उनको चेयरमैन बनाया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्रवाई है और नियमों का घोर उल्लंघन है। इनके भ्रष्टाचार को मैं माननीय उच्च न्यायालय में रखूंगा, वहां से हमें निर्णय जरूर मिलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल
और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जुस्तजू और हौसला हो तो हर मंजिल सर की जा सकती है। मुंबई की सोहा मुअज्जम ने अपनी कामयाबी की दास्तां मेहनत और जुस्तजू से लिखी है। सोहा कुरान की हाफिजा हैं और उन्होंने SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी में होम साइंस में टॉप किया है। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम की बेगम जमीला हाजी अब्दुल हक कॉलेज ऑफ होम साइंस की तालिबा सोहा मुअज्जम अरमार ने BSc होम साइंस में SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी में अव्वल मकाम हासिल किया है। सोहा अरमार ने तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 गोल्ड मेडल समेत 5 अवार्ड हासिल किए हैं। सोहा मुअज्जम हाफिजा कुरान है और यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद उन्होंने आला तालीम के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के निर्मला निकेतन कॉलेज से फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में MSc में दाखिला लिया है। सोहा मुअज्जम अरमार ने दूसरी तमाम खवातीन को आला तालीम के हुसूल के साथ दीनी तालीम को हासिल करने पर जोर दिया है। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप में जो विल है कि आपको ये चीज़ करना है, आपको कुछ अचीव करना है और आप में वो विल होगी तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगी। और अगर आप दोनों चीज़ें दीन और दुनिया बैलेंस कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो कोई और चीज़ नहीं। सोहा मुअज्जम की तालीम अंग्रेजी ज़बान में हुई है। इसके बावजूद उन्होंने लिसानियाती फ़र्क को दीनी तालीम के हुसूल में आड़े नहीं आने दिया। सोहा मुअज्जम ने स्कूल की इब्तदाई तालीम के हुसूल के वक्त ही कुरान को हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया था। सोहा का कहना है कि 6ठी जमात में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। इसी से ही मेरा हिफ्ज़ शुरू किया था। तो जैसे हमारी एकेडमिक पढ़ाई चलती थी वैसे ही साइड बाय साइड हम लोग हिफ्ज़ का भी करते थे। तो 6th स्टैंडर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ था और ये पूरे ड्यूरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी तकलीफ़ या कोई भी परेशानी नहीं हुई। एकेडमिक्स के साथ हमारा बाकी का करिकुलम एकदम स्मूथली चलता था। सोहा मुअज्जम का कहना है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए आला तालीम की हसूलियाबी निहायत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही मजहबी तालीम हासिल करना भी लाजमी है ताकि हम अपनी तहजीब व सकाफत और इक़दार से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो सकें। टॉप करने की तो उम्मीद नहीं थी बट अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी मेमोरेबल अचीवमेंट है मेरी एकेडमिक जर्नी में जो मैं हर वक्त चेरिश करूँगी और इसकी वजह से काफ़ी मोटिवेशन भी आया है कि आगे भी पढ़ना है और आगे कुछ जाके कुछ करना है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ। सोहा जिसका नाम है उसने
पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की सब होम साइंस कॉलेज के कंपटीशन में, और उसको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, 5 अलग अलग अवार्ड्स भी मिले हैं। और ये बताया जाता है कि SNDT यूनिवर्सिटी की तारीख में ये पहली बार इस तरह का ग्रेड कोई बच्चे को मिला है। और इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि हमारे बच्चियों के लिए पढ़ाई जब करती हैं तो बहुत मेहनत करती हैं, लड़कों से ज़्यादा मेहनत करती हैं, और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। सोहा ने SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी के तमाम होम साइंस के तालिबात में अव्वल मकाम हासिल किया है। तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर सोहा को 5 अवार्ड से नवाजा गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मुहियुद्दीन की रिपोर्ट। भोपालों को नवाबों की नगरी के साथ झीलों और तालाबों का भी शहर कहा जाता है। इस शहर में छोटी बड़ी 19 झीलें मौजूद हैं। इसके बावजूद गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत महसूस किए जाने लगी है। कौमी खिदमतगार कमेटी और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने शहर में मुसाफिरों को मुफ्त ठंडा पानी मुहैया करने के लिए न सिर्फ मुहिम शुरू कर दी है, बल्कि शहर में जगह जगह पर पानी की सबील भी लगा रहे हैं, ताकि राहगीर और मुसाफिरों को गर्मी की शिद्दत में पानी आसानी से मुहैया हो सके। यही नहीं, कौमी खिदमतगार कमेटी और जमीयत के अराकीन ने इंसानों के साथ परिंदों को भी मौसम गर्मा में पानी मुहैया करने की फिक्र की है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मौसम आते ही शहर में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। सद्भावना मंच और जमीयत उलमा ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अभी से जो है तहरीक शुरू कर दी है। न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए, परिंदों के लिए भी तहरीक शुरू है। उनसे जानते हैं कि तमाम ख्याल जो है तालाबों के शहर में भोपाल कहा जाता है, और आप लोगों ने अभी से ये शुरू कर दिया, क्या वजह है? क्योंकि गर्मी अभी शुरू होने वाली है, इन सबको देखते हुए और यहाँ ब्रिज के नीचे थोड़ी साफ़ सफाई भी इस उद्देश्य को लेके हमने ये सार्वजनिक प्याऊ चालू करी। हमारे जमाती उलमा का ये कहना पड़ता हैगा कि हर चीज़ समय पे हो जाए वो ज़्यादा अच्छा लगता हैगा। गर्मी आ रही है, हम उसके पहले उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, और ये हमारा एक ही नहीं है, इंशाअल्लाह ताला शहर भर के अंदर हम जगह जगह जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हम इस खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। खिदमत में जो है फिर इंसानों के लिए तो आपने लगा दिया मटके और दूसरी चीज़ें ठंडा पानी के लिए, लेकिन इसके साथ परिंदों को भी ज़रूरत है, उसके लिए क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश और कौमी खिदमतगार भोपाल की तरफ से ये एक पहल की गई है, और ये पूरे शहर में हमारे ज़रिए की जा रही है कि लोगों को जो है बढ़ती गर्मियों में अच्छा ठंडा पानी मुहैया कराया जा सके। और अभी यहाँ भोपाल शहर के ज़्यादातर प्याऊ भी बंद हैं, तो हमने यही कंसेप्ट शुरू किया है कि सार्वजनिक प्याऊ बनाया जाए, और मुतालबा भी किया जाए कि जो जगह जगह प्याऊ बने उनको लोगों की, आवाम की सुविधा के लिए चालू किया जाए। और रही बात चरिंदे परिंदों के लिए, तो हमने जो है यहाँ पर सकोरे बांटने का भी इंतज़ाम किया है, जो हम आवाम को बेदार करने के लिए सकोरे भी बांट रहे हैं, और आवाम से कह रहे हैं कि वो ख़ुद भी अपनी तरफ से इस तरह के सकोरे अपने अपने घर की छतों पर रखें, ताकि जो है बढ़ती गर्मियों में चरिंदे परिंदों की भी ज़रूरत पूरी हो सके। इंसानों के साथ साथ परिंदों का भी ये ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी जिस तरह से शिद्दत से पड़ रही है उसको देखते हुए भोपाल में तालाबों में जहाँ पे पानी की कमी है, और वहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने की आ रही है कि जहाँ पर सरकार रोज़ाना पानी की सप्लाई नहीं कर रही है, जो है अल्टरनेट डेट पर पानी की सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आवाम से पानी की अहमियत को समझते हुए जहाँ पर पानी को महफूज करने की जो है दर्ज दिया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है, उनकी तलकीन की जा रही है। वहीं पर जो है जगह जगह पे प्याऊ लगाए जा रहे हैं, ताकि इंसानों के साथ साथ जो है परिंदों की भी जो है प्यास को बुझाया जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। हैदराबाद कर्नाटक हुराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने वज़ीर आला येदियुरप्पा की जानिब से पेश करदा बजट को आवाम और अक़लियतों के लिए गैर इत्मीनान बख्श करार दिया है। उन्होंने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर फिर एक बार अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा हुकूमत बराए नाम बजट मुख्तस करके रियासत की 14% अक़लियतों को दबाव में रखने की साजिश कर रही है। 14% पॉपुलेशन जो कर्नाटक में रिप्रेजेंट करते हैं हम टोटल पॉपुलेशन में, हमारे लिए सिर्फ 1500 करोड़ जो अलोकेशन किए हैं, उसमें वक्फ बोर्ड आता, हज कमेटी आती है, और माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज है। चारों डिपार्टमेंट
जो उसमें है उसके लिए सिर्फ 1500 करोड़ ये माइनॉरिटीज़ को एक टाइप को डिप्रेस करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए बजट को कम किया गया है। हम इसको कंडेम करते हैं। नांदेड़ कॉरपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर की जानिब से उनके इंतखाबी हल्के वार्ड नंबर 12 की खवातीन के लिए एक अलग नौयत का मुकाबला खवातीन के लिए रखा गया है। इस मुकाबले में खवातीन ने अपनी तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा किया। मुकाबले में शरीक खवातीन ने मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। मुकाबले में शरीक खवातीन की हौसला अफजाई के लिए और उनमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन को अव्वल, दोम और सोम इनामात दिए गए। मुकाबले में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जमात इस्लामी हिंद की जिम्मेदार खवातीन को भी मदऊ किया गया। मजमूई तौर पर यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा। कसीर तादाद में खवातीन ने इसमें हिस्सा लिया और अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस दिन को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं बल्कि इसका मकसद हमारी महिलाओं में एक हुनर को उजागर करना था, उनके हुनर का, उनकी काबिलियत का मुजाहरा करना था और आज वो ज़ाहिर हो चुका है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी महिलाओं में इतना हुनर है और इंशाअल्लाह हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे। आज जितने भी पार्टिसिपेट हुए हमने उन तमाम को जो है इनामात से नवाजा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए भी हमने बतौर रकम उनको इनाम के तौर पर दिया है ताकि उनमें एक हौसला आए, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो और एक ख्वाहिश, एक ज़ौक़ शौक़ पैदा हो। वार्ड की पूरी ख़वातीन बहनों को उन्होंने। नाज़रीन, खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त आदाब।